हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रतिशत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर सही होगा और बहुत ही शॉर्ट मेथड से बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 2:3 यानी 2:3 है। यदि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब उसने व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तब उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। हमें क्या दिया है, व्यय और बचत का अनुपात दिया है। वेतन में बढ़ रहा है तो उसने व्यय बढ़ाया, अब बचत कितना बढ़ेगा। देखिए कोई आदमी होता है, उसका कोई हमारा वेतन होता है या कोई उसकी सैलरी होती है या कोई उसका इनकम होता है, तो वो अपने पैसे का क्या करता है, व्यय करता है। और अगर व्यय के बाद कुछ पैसा बचता है तो उसको क्या करता है, वो बचत करता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वेतन इज इक्वल टू हमारा व्यय प्लस बचत। वेतन इज इक्वल टू व्यय प्लस बचत। अब हमें इस क्वेश्चन में व्यय और बचत का अनुपात दिया है। अनुपात कितना दिया है, 2 और 3। तो 2 और 3 हमें व्यय 2 कर रहा है और बचत हमारा 3 कर रहा है। तो हमारा वेतन कितना होगा, 2 और 3 का योग हमारा 5 मान लेते हैं वेतन है, और व्यय 2 कर रहा है, 3 बचा रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे हम 20% बढ़ा देंगे, यानी हम यहाँ लिख देंगे 20%। हम 120/100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में दिया है, तो हम डायरेक्ट प्रतिशत में रख के प्रतिशत का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसे नीचे के लाइन से लिखते हैं। देखिए हमारा वेतन कितना है, 5 है। इसमें 20% की वृद्धि होगा तो हमारा कितना आएगा, 20% बराबर यहाँ पे 2। अब यहाँ पे व्यय में कितना बढ़ा देता है, 20% उसका वेतन बढ़ गया। अब वो क्या करता है, 10% की क्या करता है, व्यय बढ़ा देता है। और यहाँ से हमें बचत पूछ रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसको अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा बचत प्रतिशत निकल आएगा। देखिए 20 पंजे हमारा कितना होता है, 100 होता है, और 10 दूना हमारा कितना होता है, 20 होता है। ये हमारा प्रतिशत में रहा और बराबर हमारा 3x। अगर इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 - 20 इज इक्वल टू यहाँ से हमारा 3x आएगा। इसको इस साइड लेके आए। अब यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 80 और यहाँ 3x। अब x बराबर अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 80/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमारा 3 दूना 6 और हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो 3 छक 18 यानी 26 सही 2/3%। तो इतना प्रतिशत अगर वो बचत करता है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, 26 सही 2/3% की वृद्धि। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। इस क्वेश्चन को जो है आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, वो व्यय कितना करता है, अपनी सैलरी का 80% व्यय कर देता है। अब क्या होता है, उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, तो उसका बचत भी हमारा 10% बढ़ जाता है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे लगा सकते हैं। हम अभी आपको बताए हैं कि व्यय और हमारा बचत, अगर वो व्यय 80% कर रहा है तो 20% उसका बचत होगा, क्योंकि हमारा कोई भी चीज़ 100% होता है। ये हमारा 80 अगर व्यय कर रहा है, 20 हमारा बचा रहा है, इसे हम काट देंगे तो 20 चौक 80 यानी 4 और 1 के अनुपात में आ गया। ये हम बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर इस तरीके से हम कट कर देते हैं। तो हमारा व्यय और बचत का अनुपात 4 और 1 के रेशियो में आ गया। अब वेतन हमारा कितना हो जाएगा, 4, 1 और यहाँ वेतन हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वेतन में 20% की वृद्धि, तो यहाँ हम 20 बढ़ा दिए। और इसके बाद जो है हमारा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि। और यहाँ से हमारा व्यय में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ यक्स करेंगे। अब यहाँ हमारा 20 पंजे 100 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4x और यहाँ पे हमारा प्लस 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 100 माइनस हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा 4x और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 90 और ये हमारा 4x। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 90/4। इसे हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 और हमारा बचा 1, 4 दूना 8 यानी 22 सही 2/4% की वृद्धि होगी। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए
इस व्यक्ति का व्यय कितना है 80% है, उसके वेतन में 20% बढ़ गया, तो बचत भी 10% बढ़ गया, तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो व्यय और बचत हम कैसे निकाल सकते हैं, 80% व्यय कर रहा है तो हमारा 20% बचा रहा है, इसका रेशियो हम निकालेंगे तो 4/1 के रेशियो में आया। अब यहाँ से हमारा वेतन कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और इसमें 20% की वृद्धि, इसमें बचत में 10% की वृद्धि। व्यय का पूछा है, व्यय फाइंड कर ले, 22 से ही 2/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अगर हमारी वर्तमान जनसंख्या है, अगर ये प्रति वर्ष किसी भी दर से बढ़ रहा है तो वृद्धि करने के बाद हमारी जनसंख्या क्या होगी। तो जैसे हमारी वर्तमान जनसंख्या, क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्तमान जनसंख्या है हमारी, कोई वर्तमान जनसंख्या किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, सपोज हमारा 6000 है, 6000 जनसंख्या है, प्रति वर्ष क्या है हमारा, प्रति वर्ष 20% की दर से, 20% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमारे। तो हमें वर्तमान जनसंख्या दिया है, प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद पूछा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा कितना है 6000 जनसंख्या है, इसमें हमारा हर साल 20% बढ़ रहा है, तो जो भी 20% बढ़ेगा फिर उसका 20% हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 + 20/100, यहाँ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला एक तरीके का नियम लगता है, तो यहाँ 100/20 और बटे यहाँ पे हमारा 100, और फिर हमारा 100 + 20/100, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 कटा, 10 से 10 कटा, यहाँ हमारा क्या हो गया 6 × 120 बटे, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 120/10 और यहाँ पे 120/100। अब देखिए इसमें भी कट जाएगा वैल्यू, यहाँ 0 से कटा, ये 0 से कटा, ये 0 से कटा, हमारा देखिए 12 × 72, और यहाँ से 12 बरह में हमारा कितना हो गया 144। अब इसका अगर हम जो गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर कोई हमारा किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है, 20% से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद 20% बढ़ा रहा है तो हम 3 बार बढ़ाएंगे, एक बार 20%, एक बार 20%, एक बार 20%, और इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, देखिए ये तो हमारा 3 वर्ष बाद पूछा, अब इसी क्वेश्चन में अगर 3 वर्ष पहले कर देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में यहाँ पे परिवर्तन करेगा कि यहाँ 3 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए हमारा वर्तमान यहाँ पे 6000 है, और हमें 3 वर्ष पहले की जनसंख्या नहीं पता है, तो उसे हम यक्स करेंगे, और हमारा क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है, तो पहले हमारा यक्स था जनसंख्या, अब 20% बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 120/100, फिर हम क्या करेंगे 120/100, फिर हम क्या करेंगे 120/100, और वही जनसंख्या हमारी अब कितनी हो जा रही है 6000, तो वो हमारा बराबर 6000 के होगा। इसको हम सॉल्व कर ले, देखिए 0 से कट गया, यहाँ ये 0 से कट गया, हमारा क्या आ गया यक्स बराबर 12 बरह में 144, और गुणित हमारा 12, और यहाँ पे देखिए 1000 हुआ, तो ये 6000 और गुणित हमारा 1000। अब देखिए यहाँ से 6 दूना 12, ठीक है, और कोई कटेगा वैल्यू, हमारा नहीं कटेगा। अब यहाँ से अगर हम गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10 लाख बटे, यहाँ से हमारा 2 का गुणा कर लें, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 1 कम 2, तो यहाँ 10 लाख बटे 288, इसको भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो उस गांव की उतनी जनसंख्या 3 वर्ष पहले रही होगी।
तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। ये हमारा प्रतिशत का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, और इसी तरीके का क्वेश्चन आप पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हाँ ऐसे क्वेश्चन हमें और भी कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।